नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुई थी 24,750 के आसपास और वहां से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ का फॉल दिखाया और अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर आकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जो कि है 24,600। और 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ की चाल दिखाई, जो निफ्टी को 24,700 तक ले गई और वहां से निफ्टी नीचे की तरफ आती हुई 24,650 के आसपास आकर आज क्लोज हो गई। दोस्तों, हमने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी की जो बेस्ट बाइंग रेंज है वो है 24,600 से 24,650। अगर दोस्तों उस रेंज में कोई भी बाय करता है तो मैंने आपको ऊपर के टारगेट दिए थे और आपको स्टॉप लॉस बताया था 24,550। लेकिन दोस्तों, आज निफ्टी ने ना तो अपने ऊपर के टारगेटों को अचीव किया और ना ही हमारे स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ब्रेक किया। मतलब आज निफ्टी एक छोटी सी रेंज के अंदर कारोबार करती रही, जो थी 24,600 से 24,750 के बीच में। दोस्तों, निफ्टी आज अपनी 150 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार करती रही और जो हमारी कल की बेस्ट बाइंग रेंज थी, लगभग उसी जो हमारी रेंज थी उसी के बीच में निफ्टी ने काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया। लगभग 12 बजे के बाद, 12 भी नहीं, लगभग 11 बजे से लेकर क्लोजिंग तक निफ्टी ने हमारी उसी बाइंग रेंज के आसपास काम किया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा को हमारे आगे जो सवाल निकल कर आता है वो यही है, क्या कल निफ्टी अपनी इस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए हमारे टारगेटों को अचीव करेगी या नीचे की तरफ हमारा जो 15 मिनट के मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस था, जो 24,550 था, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और हमारे टारगेट निफ्टी के अंदर कल क्या रहेंगे और कौन सी रेंज में हमको कारोबार करना है। उसके लिए दोस्तों हमें पहले 15 मिनट की मूविंग एवरेज पर जाना पड़ेगा और 15 मिनट की कैंडल अब हमने चार्ट पर लगा ली है। दोस्तों, हमारी जो बेस्ट बाइंग रेंज थी 24,600 से 24,650, वही हमारी कल के लिए भी बेस्ट बाइंग रेंज वही रहेगी, जो हमारी ये निकल कर आती है 24,600। जितनी हम 24,600 के आसपास बाइंग करते हैं उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा और उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 24,550, क्योंकि वहां पर निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है, जहां से हमारे को अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी कारोबार करना स्टार्ट कर देती है तो वहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। उस कंडीशन में मैंने आपको जो लेवल दिए थे वही रहेंगे। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आकर सस्टेन होती है और कारोबार करती है तो निफ्टी नीचे की तरफ 24,200 तक की रेंज में जा सकती है, जो कि काफ़ी नीचे तक के लेवल है और लगभग 350 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन है और कारोबार कर रही है, तब तक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी और उस कंडीशन में हमारी बाइंग रेंज निकल कर आती है 24,600 से 650। जिस जो इस समय रेंज हमारी आई हुई है वो बेस्ट बाइंग रेंज है और उस कंडीशन में हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 24,550 से 60 रुपये हमारा निफ्टी पर स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम ऊपर के टारगेटों की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है 24,750। 24,750 हमारा कल के लिए पहला टारगेट निकल कर आता है और दूसरे टारगेट की बात करें तो वो 24,850। दोस्तों, कल के लिए मंगलवार को हम इन दो टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, जहां पर हमारी बाइंग रेंज रहेंगी 24,600 से 24,650 और हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,750 और दूसरा टारगेट है 24,850। दोस्तों, अगर आपको ऊपर की तरफ
चाल मिलती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को साथ के साथ ट्रेल करते रहें और ऊपर की तरफ अपने स्टॉप लॉस को लेकर जाते रहे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहेगी और आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहे। जब भी निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाएं। कुछ लोगों ने कल भी अपनी तेजी की पोजीशन बनाई होगी, तो वो भी अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहे जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है। और आपके दोनों टारगेट 24,750 और 24,850 मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर दोस्तों निफ्टी इस लेवल को 24,850 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको 25,000 तक के बड़े लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कल निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी चाल आती है। फिर भी आप उन लेवल को नोट कर लीजिए, 24,750, 24,850। और अगर 24,850 के ऊपर भी मार्केट अगर कल कारोबार करती है तो 24,000 25,000 तक आपके लेवल निकल कर कल आ सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप नोट कर लीजिए और इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कल कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।